क्लास है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपेयरिंग इसी के दम से होगी कंडीशन के। आपके पास कुछ टारगेट है, आपको पता है। सबसे पहले पीसीबी आ गया ना मेरे पास, क्या करना है, पहले मिलिंग लगाना। दूसरा काम क्या करना है हमें इसमें, क्या काम करना है मोन्टू, मिलिंग लगाने के बाद चेक करेंगे ना। क्या चेक करेंगे, कौन सी चेक करेंगे। अरे वो मेन लीड लगा दी ना, आप चेक करोगे 12 वोल्ट, क्या सप्लाई चेक करोगे पर क्या 12 यही करोगे ना। और दूसरा टारगेट क्या है 5। दो टारगेट है फिलहाल नॉर्मली। किसी में फुल्ली डीसी मोटर लगी है तो तीसरा भी है, 15 भी है। पर वो नहीं भी आ रही तो उससे मोटर नहीं चलेगी, पर पीसीबी चलेगा। तो टारगेट जो मेन है वो 12 और 5 है। क्या है 12 और 5। 15 नहीं भी आ रही तो मोटर नहीं चलेगी, तो मोटर का टॉपिक हो गया। वो मोटर के लिए रिक्वायर सप्लाई है। और 12-5 मदरबोर्ड की है, तो ये ज्यादा जरूरी है बनना। कहाँ बनेगी जानते ही हो ना, इसमें पता है ना, ये डीटी के बाहर 2 फिल्टर लगे हैं, इन पे बनेगी। तो डायोड कहाँ है, ऊपर नहीं लगे डायोड इसके यहाँ नीचे लगे, दिखा दिए थे ना आपने, देख लिया। तो सवाल ये है कि ये क्लास इसकी है कि आपने जब 12-5 चेक करी, मान लो वो नहीं आ रही, क्या हो रहा है 12 चेक करोगे ना पहले, वो नहीं आ रही तो करोगे क्या करोगे फिर, ठीक कैसे करोगे उसे 12 नहीं आ रही, चेक करेंगे सर कंपोनेंट है वो पीछे से। भाई ऐसी क्लास है, पहले तय कंडीशन है क्या, उस हिसाब से तय करना पड़ेगा क्या करना है। क्या है, पहले हालात देखने होंगे कि उस वोल्टेज के हालात क्या हैं, उस हिसाब से तय होगा क्या बदलना है और क्या चेक करना है। और ये भी देखना होगा कि वो फॉल्ट एक्चुअल पीछे से है या आगे से है। तो ये देखने के लिए आपको कंडीशन चेक करनी होगी। तो सबसे पहले 12 वोल्ट, क्या 12 हम 78.5 पे डालते हैं, किस पे 78.5 पे हमने 12 चेक करी इस समय। राइट हैंड पे बनती है 3 नंबर पिन पे, ठीक है। ये नहीं आ रही, क्या हो रहा है, पहला टारगेट चेक करा और ये नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कैसे, सब इसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, बस मैं उनको फॉलो करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बजर पे लगे हुआ है, बजर पे लगाना है। और रेड पिन कौन सी, रेड वाली, ये ग्राउंड पे रखनी है कहीं भी। तो कहाँ रखेंगे, ये फिल्टर ही है इस समय, इन्हीं की ग्राउंड पे रख लेता हूँ। ये मैंने ग्राउंड पे रख ली। और मान लो यही वाला 12 वोल्ट का है फिल्टर, इसी पे बनती है 12, और ये 12 नहीं आ रही थी, तो क्या करना है, प्लग निकाल दो आप, पावर ऑफ कर दो पीसीबी, क्योंकि बजर का इस्तेमाल ऑफ में किया जाता है, मालूम है ना, ऑन में मत करना। ऑफ करके बोर्ड, अब क्या करो, जो वोल्टेज नहीं आ रही है तो एक पिन ग्राउंड पे रखो कहीं भी, और एक पिन रखो मिसिंग वोल्टेज पे, ब्लैक वाला। तो क्या आ रहा है, इम्पीडेंस आ रही है ना, एक 5 भी बन रही है ना, 5 की भी देख लेते हैं, 5 में भी इम्पीडेंस आ रही है। तो इस समय ये पता चल रहा है कि इसकी 12 और 5 दोनों ही नॉर्मल है। क्या है, क्या हो रहा है, 12 और 5 दोनों ही नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या करना है, मिसिंग है ना, तो चेक कंडीशन, क्या चेक कंडीशन, इफ रीडिंग और नॉट, रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही, दोनों ही कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बीप मार रही है ना, रीडिंग आ रही है। क्या, नहीं बीप मार रही है ना, रीडिंग आ रही है। ऑफ में जो 12 वोल्ट आप चेक कर रहे हो ना, जो भी आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, अगर नहीं आ रही है और आपने उसकी कंडीशन चेक करी, तो क्या हो रहा है, मीटर पे रीडिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, दोनों ही मामलों में आपकी वोल्टेज नॉर्मल है। क्या है, तो इससे हमें पता ये चला कि खराबी जो है वो पीछे से है। क्या है, पीछे से, इससे ये पता चला। पीछे क्या खराब है, वो आपको उसकी चेन चेक करनी वो तो सर एसएमपीएस में आ जाएंगे फिर, कहीं भी आएंगे, चेन चेक होगी। क्या होगी, 12 वोल्ट की चेन क्या है, कोई बताएगा मुझे, ट्रांसफार्मर में क्या चेन होती है 12 वोल्ट बनने की, सबसे पहले मेन लीड, फिर आपका ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर 12 बनाएगा, वो 12 फिर डीसी होगी, यहाँ एक चेन बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये 78-12, पीछे इसके 12 वोल्ट कौन दे रहा होगा इसको, ये 12 बनेगी ना, जब इसको वोल्टेज आएगी, वो कौन दे रहा होगा, वो दे रहा होगा फिल्टर, कौन, ये बात पता है ना, 25 वोल्ट वाला फिल्टर दे रहा होगा। तो या तो इस समय खराब ये खुद है, या इससे पहले ये वोल्टेज चेक करो ये नहीं आ रही होगी,
ये नहीं आ रही है तो फिल्टर खराब है, या तो या फिल्टर पे वोल्टेज किससे आती है, वो डायोड से, जो 4 लगे हुए हैं, या तो वो डायोड खराब है, उनको चेक करो। डायोड सही है तो वो डायोड पे वोल्टेज कहाँ से आती है, एसी ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी खराब है या तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी खराब है, दोनों चेक करना आप जानते हो। सेकेंडरी चेक करो, बीप नहीं दे रही, ट्रांसफार्मर खराब है। फिर प्राइमरी चेक करो, रीडिंग नहीं दे रही तो प्राइमरी खराब है। और दोनों सही है तो फिर आपकी मेन जो लीड है या तो वो आपकी खराब है, पावर केबल। तो ये होगी चेन इसकी, क्या होगी, पहले मेन लीड लगाओगे, ट्रांसफार्मर पे जाएगी, ट्रांसफार्मर एसी बनाएगा, डायोड डीसी करेंगे, फिर वो फिल्टर होगी, फिर रेगुलेटर पे जाएगी और रेगुलेटर फिर 12 बनाएगा। ये क्या होगी इसकी चैन। तो इस चैन में फॉल्ट है। और ये अगर SMPS है और यहाँ 7812 लगा है, ठीक है, तो ये खराबी या तो ये 7812 खराब है या इस पर पीछे से आने वाली वोल्टेज नहीं आ रही। वैसे SMPS में 7812 होते नहीं है, हम एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। तो पीछे से जो इस पर वोल्टेज आती है फिल्टर से, वो फिल्टर खराब है, या फिल्टर पे डायोड से वोल्टेज आती है, वो डायोड खराब है, या फिर वो जो DT लगा हुआ है वो खराब तो नहीं कहेंगे, चांस कम होता है, स्विचिंग की खराबी है, काहे की स्विचिंग। तो इसमें तो यही होगा, आप SMPS की तरह चेक करोगे। अगर यहाँ बाहर मिसिंग है वोल्टेज तो सीधा आपकी 300 वोल्ट चेक कर लो, क्या करो 300 ओके है और ये नहीं बन रही तो स्विचिंग में फॉल्ट है, समझ लो। सर एक कंडीशन और बनती है, ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कभी वोल्टेज ज्यादा होती है, 7812 नहीं निकलती है, 16 निकल जाती है, 18 निकल जाती है, किससे, ट्रांसफार्मर से तो निकलेगी। ट्रांसफार्मर सही वोल्टेज निकालता है जब उसकी फिल्ट्रेशन होती है ना फिल्टरों पे, तो उसके कारण वो थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। जब वो थोड़ी बूस्ट होती है तो वो फिक्स नहीं होती कितनी होगी, 15 भी हो सकती है, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 20 भी। बट उस कंडीशन में रिले काम करेगी, हाँ काम करेगी। जब लोड पड़ता है तो वो उतनी ही हो जाती है, तो 12 ही हो जाती है। जब कंप्रेसर चलेगा, मोटर चलेगी, सब ऑन हो जाएंगी चीजें, वही वोल्टेज अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, उससे परेशान नहीं हो जाता। उसी 15-16 को ट्रांसफार्मर वाली को फिक्स करने के लिए 7812 लगाया जाता है। 7812 क्यों लगाया जाता है, तो इस सवाल का जवाब भी समझ लो आप, क्यों लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर वाली सप्लाइयों में लगाया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर वाली सप्लाइयाँ फिक्स वोल्टेज नहीं निकालती, ट्रांसफार्मर तो सही निकालता है, फिल्ट्रेशन के बाद फिक्स नहीं रहते, तो उसको फिक्स करने के लिए लगा होता है 7812। जो पीवा बोर्ड इसमें 7805 लगा है। तो कोई भी वोल्टेज कौन सी है, दो ही है आपके पास, 3 है मान लो, तीनों मान लो, एक आपके पास 12 है, 5 है, 15 है, तीनों में से अगर कोई सप्लाई नहीं बन रही होगी तो क्या करेंगे, उसकी कंडीशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एक पिन कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पर, और दूसरी पिन कहाँ रखेंगे, 12 वोल्ट पे। जो नहीं आ रही है उसको हम नाम नहीं ले सकते, क्या नहीं आ रही है 12 नहीं आ रही तो 12 पे रखो दूसरी पिन, 15 नहीं आ रही तो माइनस से कहीं भी ले लेंगे। हाँ, एक ग्राउंड पे तो रखनी है ऑलवेज, लेकिन दूसरी कहाँ रखोगे, जो वोल्टेज नहीं आ रही है उस पर। और अगर मीटर रीडिंग दे रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, किस पे रीडिंग दे रहा है, मीटर रीडिंग दे रहा है, ऐसे देखने पे, कंडीशन चेक करने पे करा देना, ठीक है, क्लियर। मोटर मीटर रीडिंग दे रहा है मतलब वो नॉर्मल कंडीशन, आपने चेक करी ना, तो मीटर कुछ दिखाएगा ना, तो रीडिंग दिखा रहा है तो क्या मतलब है, नॉर्मल है। अगर बीप मार दी तो वो खराब है। बीप का भी भूल जाओ, रीडिंग दिखा रहा है, कर लो पीछे की तरफ चेक करते हुए जाओ, क्या करो, ये तो चेन बताई ना मैंने, 12 मिस है और नॉर्मल है, अगर तो अपना 7812 पे आने वाली वोल्टेज चेक करो। अब आपने देखा 7812 वोल्टेज आ रही है पर आउट नहीं हो रही, तो ये खराब है, 500% खराब है ये। अभी आपने जो चेक किया इसमें रीडिंग आया हाँ, इसमें वोल्टेज सही नहीं है, नहीं रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये वोल्टेज नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि पीछे खराबी, पीछे खराबी है। अगर नहीं आ रही होगी तो, रीडिंग नहीं आ रही होगी तो, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब इस समय खराबी पीछे होगी, पीछे वाला हिस्सा। सर ये फिल्टर बदल के देखूंगा, डीसी बनाने वाला डायोड चेक करूंगा, और अगर तब भी बात नहीं बनी तो पहले यहाँ देखूंगा 300 आ रही है नहीं, मैंने देखा 300 आ रही है, 12 नहीं आ रही, तो खराबी फिर स्विचिंग में है, स्विचिंग आईसी अपनी बदल के देखूंगा। और डीसी नहीं आ रही होगी तो भाई फिर अपना एसी टू डीसी सेक्शन चेक करूंगा। SMPS सप्लाई रिपेयर करके आए हो ना, बाहर वोल्टेज नहीं बनती तो स्विचिंग की खराबी होती है, और डीसी नहीं बनती तो एसी टू डीसी।
क्या होता है सिर्फ डीसी सेक्शन? कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? एसी तो बीडी सेक्शन है, बीडी डायोड होता है। सबसे पहले क्या लगा होता है? पावर सप्लाई को जब आप एसी देते हो, मेन लीड लगाते हो, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट लगा होता है किसी भी एसी टू डीसी सेक्शन में? सर फ्यूज लगा होता है। हाँ, फिर क्या लगा होता है? फ्यूज के बाद सर फिर क्या लगा होता है? कॉइल कॉइल रहेगा। हाँ, और फिर कॉइल के बाद सर फिर वीडीआर भी रहता है उसमें। DDR कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद सर वीडीआर के बाद क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। क्यों लगा होता है कैपेसिटर, आप बताओ। कैपेसिटर हमारी करंट को फिल्टर करने के लिए, करंट को फिल्टर करने के लिए कौन से करंट को? एसी करंट को या डीसी करंट को? जेएसी को एसी को फिल्टर करता है का फिल्टर, जेएसी को डीसी में बदलना, वो तो डायोड करता है सर। डायोड क्या करता है? जेएसी को डीसी, एसी को डीसी। अभी आपने बोला कि फिल्टर करता है, कोई बात नहीं। फिल्टर का काम क्या है? डीसी को फिल्टर करना, यही है ना? अब वो डीसी कौन बनाता है? जी डीसी डायोड। डायोड बनाता है। पहले डीसी बनेगी ना, तो ब्रिज डायोड लगा होता है ना पहले। क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूज, कोई बात नहीं, जानते हो। पहले फ्यूज, कॉइल, एसी को फिल्टर करने के लिए, फिर ब्रिज डायोड या 4 डायोड डीसी करने के लिए, फिर लगा होता है। और अगर डीसी नहीं आ रही है तो आपके फ्यूज में दिक्कत है, या कॉइल में, या डायोड। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही चेक करना है। डीसी नहीं बनती तो पीछे चेक करते हो ना, जो डीसी बनाते हैं। तो 12 नहीं बन रही है और हमने भी कंडीशन चेक करी तो नॉर्मल है, उस समय ये पता चला खराबी पीछे है। क्या है? तो पीछे क्या है? पीछे स्विचिंग सेक्शन है, तो वो खराब है। और उससे पहले स्विचिंग सेक्शन से पहले 300 बननी चाहिए। 300 बननी चाहिए। 300 नहीं आ रही तो पीछे खराबी है। 300 आ रही है और 12 नहीं आ रही तो स्विचिंग में खराबी है। ऐसे ही है ना? तो ये चेक करोगे आप, चैन चेक करनी है पीछे की, जो जैसे भी चेक करनी है। 80% है SMPS का। ये सही कोई सही जवाब देगा भी तो मुझे उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उन्होंने जवाब दिया था। यहाँ बनेगी ना 12। इनका मानना ये किसी भी पावर सप्लाई में जो 12 बनती है वो फिल्टर पे बनती है। नहीं सर, क्योंकि उसमें वो नहीं है 78-12, और उसके बाद पीछे डायोड लगेंगे, तो डायोड डीसी कर रहे हैं 78-12। डायोड तो इसके पीछे भी लगे हुए होंगे, तो इस पे भी तो 12 बन सकती है। नहीं सर, ये तो एसी का पार्ट हो गया ना। क्यों हो गया एसी? आपको कैसे पता चला एसी का पार्ट हो गया? क्योंकि इस पे डीसी बनती है तो एसी का पार्ट क्यों हुआ? ये सर कौन एक्सप्लेन करेगा ये सारी बातें? पक्का बताओ। ये 12, ये यहाँ पे 12 क्यों नहीं बन सकती? यही क्यों बन रही है? ये कह रहा है फिल्टर पे 12 बनती है। फिल्टर पे बनती है तो फिर इस पे क्यों नहीं? इस पे भी बन सकती है। सर ये जो है ना, ये जो 300 इसका जो इसकी जो चैन है सर, मतलब स्मूथ एक्सपेंड कर सकता हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ 12 वाले पे रहना है सिर्फ। मैंने पूछा 12 वोल्ट कहाँ बनेगा? कंडीशन की क्लास मत लो, वो इग्नोर करो भाई। डीटी के जिस तरह फ्यूज, कॉइल, डायोड, ये 500 वोल्ट वाले फिल्टर, प्राइमरी होता है। कभी भी 12 प्राइमरी में, सेकेंडरी में। पहला लेसन आपको ये दिया गया था। क्या दिया गया था? 12 वोल्ट हमेशा कहाँ चेक करनी है? डीटी या ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी। कहाँ चेक करनी है? ट्रांसफार्मर या डीटी, दोनों के सेकेंडरी पे। अब सवाल ये होता है यहाँ पे कि आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पीसीबी में कि उसका प्राइमरी क्या है और उसका सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी उस लड़के ने बहुत बढ़िया से बताया, मोन्टू ने। प्राइमरी वो होता है जिसमें डीटी की जिस साइड में फ्यूज, कॉइल, 500 वोल्ट का ये फिल्टर, स्विचिंग आईसी ये लगे हुए होते हैं जिस तरफ, वो प्राइमरी होता है। और इस प्राइमरी को हम बोलते हैं हॉट सेक्शन। क्या? क्योंकि ये हाई वोल्टेज सेक्शन होता है, छू नहीं सकते। तो उसका प्राइमरी कैसे पता चला? क्योंकि इधर 500 वोल्ट का फिल्टर, स्विचिंग आईसी, फ्यूज, कॉइल सब यहाँ लगे हैं, तो उसका प्राइमरी इस तरफ है। तो हम 12 कहाँ चेक करते हैं? हमेशा सेकेंडरी। पहले तो हमें सेकेंडरी में आना होगा। सेकेंडरी है यहाँ है सेकेंडरी। अब आया आपकी सेकेंडरी के फिल्टर पे चेक होगी। अब आपके वाले जवाब क्या है? पहले वाले सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो यहाँ फिल्टर पे चेक होगी। क्यों होगी? यहाँ पर और भी फिल्टर लगे हैं तो 12 इन्हीं पे क्यों चेक होगी? तो ये डायोड लगा है ना। सेकेंडरी तो पूरे ही है। क्या है? डायोड हो सकता है और जहाँ भी लगे। डायोड नहीं बताया मैंने, ये नहीं बताया क्योंकि इसमें वो नहीं लगा हुआ है। डीटी के, मैंने कहा डीटी के जस्ट बाहर 1 या 2 डायोड लगा है, उसी के पास लगा होगा वो। तो ये रहा डीटी,
जस्ट बाहर इसके लगे हैं और दो डायोड लगे। इसके पास में इससे जुड़े जो डायोड या डायोड भी है। तो अब हुआ है कि 12 यहीं चेक हुई। ये वाले फिल्टर एक तो ना ड्यूटी के पास में लगे हैं और ना इनसे जुड़ा कोई डायोड है। ऐसे ही है ना, ये ट्रांसफार्मर भी उठा दूंगा। इससे हम ट्रांसफार्मर देख के वो पार्ट देख के पता कर सके इसके जैसे। यहाँ इसका प्राइमरी इसी तरफ है, इधर तो फ्यूज भी है, कॉइल भी है, स्विचिंग भी है, फिल्टर भी है 500 वोल्ट, तो प्राइमरी पता चल रहा है। इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कैसे पता चलेगा? इसमें ना एक बात सुनो, इसमें मान लो ये रिले भी नहीं है, फ्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा है। क्या लगा? अब कैसे पता करोगे इसकी मेन लीड किधर लगेगी और आउट किधर निकलेगी? पीछे पता कर सकते हैं। कर दो। कैसे? आज क्या चाहिए आपको? मीटर चाहिए? कुछ चाहिए आपको? सर फील्ड पर लगा कर चेक कर सकते हैं कौन फ्यूज है ही नहीं, यही इमेजिन करो, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा और पीसीबी में लगा है बस। मुझे ये बताना है आपको कि इसकी 12 किस तरफ बनेगी और इसमें मेन लीड किस तरफ लगेगी। इसका प्राइमरी सेकेंडरी क्या है ट्रांसफार्मर? एक साइड से मोटी तार लगती है, एक तरफ से पतली तार लगती है। तो जो मोटी वाली तार होती है ना वो हमेशा लाइन न्यूट्रल की होती है। मोटी वाली? हाँ, जो दिख रही है तुम्हें तार मोटी? सर जो एक तार निकालती है वो तो जितना वाट के मुझे नहीं पता, ट्रांसफार्मर आपके हाथ में है, बता दो प्राइमरी सेकेंडरी, इसका खेल खत्म। मोटी पतली वो प्राइमरी है जो ट्रांसफार्मर सीखा नहीं था? समझ में आया? नहीं, जो सराउंडिंग से देखो होगा वो तो सेकेंडरी है ना। मेरे लाल तो बताओ, ये लगा ट्रांसफार्मर, इसका प्राइमरी किस तरफ है एकदम कंफर्म करके बताओ मुझे। मीटर ले ये प्राइमरी वो सेकेंडरी क्या मतलब हुआ इसका प्राइमरी का? प्राइमरी कैसे देखी आपने? क्या हुआ? प्राइमरी कितनी चेक करी? दो तरफ, एक तरफ की नहीं इन्होंने चेक करी, रीडिंग आ रही थी दिन वाली में, है ना? इधर चेक करी, बीप आ रही थी। बीप आने क्या मतलब है? इस तरफ क्या है? सेकेंडरी है। और क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? आउट मतलब 12 इधर निकलेगी। तो मेन लीड किधर लगेगी? इधर लगेगी, इधर लगेगी ना मेन लीड। जहाँ बीप कर रहा है सर वहाँ पे मतलब वो आउट निकलती है ट्रांसफार्मर की। 12 नहीं बोल सकते फिलहाल, इसमें 12 निकलेगी। पर किसी भी ट्रांसफार्मर में जो रीडिंग दे रही है वो प्राइमरी है आपकी, जो बीप कर रही है वो आपकी सेकेंडरी है। बीप कर रही है सेकेंडरी पार्ट किसी भी ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग है, वो साइड है जो बीप कर रही है उसे सेकेंडरी की तरफ बनी। किधर? तो हो गया ना सेकेंडरी किधर है? सेकेंडरी इधर है। और इधर कहाँ चेक होगी? 12 फिल्टर पे। फिल्टर तो और फिल्टर में 2 लगे हैं, किस वाले फिल्टर पे होगी? 12। क्यों इसी पे क्यों होगी? 2 लगे हैं, इस पे क्यों? क्या है? 12 इसी पे चेक होगी, है ना? क्लियर हो गया? दोबारा लफड़ेबाजी नहीं होगी ना। पहले ये छोटी चीजें करें। 5 का कोई इशू नहीं है, 5 तो रेगुलेटर पे राइट हैंड पे चेक होगी, पता है ना? कहाँ चेक होगी 5 इस समय? रेगुलेटर के राइट। कहाँ है इस समय राइट? 3 नंबर पे, ठीक है ना? 1 2 और आपकी क्लास क्या थी इस समय? कंडीशन कि अगर ये 12 इस समय नहीं, क्या हो रहा है? नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? एक पिन ग्राउंड पे रखेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, पीसीबी ऑफ करेंगे, एक ग्राउंड पे रखेंगे। तो कहाँ है? ये वाला है मेरे राइट वाला ग्राउंड फिल्टर का, और इसी फिल्टर की प्लस पे नहीं आ रही है 12, है ना? तो ब्लैक वाली को रखेंगे 12 पे। क्या हो रहा है? रीडिंग आ रही है। रीडिंग आए या ना आए, इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल का मतलब खराबी पीछे से। पीछे क्या लगा है? या तो इस समय डायोड खराब है, या ये फिल्टर खराब है, या ये ट्रांसफार्मर खराब है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी क्या करनी चाहिए? बीप करनी चाहिए। ये बीप कर रही है तो इसकी प्राइमरी खराब है। ये कैसे चेक होगी? ये रीडिंग देनी चाहिए। अगर ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या खराबी है? तो भाई इस समय फ्यूज लगा है तो ये खराब है, ये आपकी पावर केबल खराब है। 100 की 1 की खराबी पीछे है, आगे नहीं। ये फ्यूज मेन लीड से लेके और यहाँ फिल्टर तक, ये हो गई आपकी 12 वोल्ट की चेन। ब्रेक कहाँ है? वो तो आपकी ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, इधर ब्रेक है, या पीछे ब्रेक है। क्या समझ में आई? इसका जो प्राइमरी सेक्शन ये तो ट्रांसफार्मर चेक होगा ना चेन में,
अगर ये वाली पिन है जब निकल रही है बीप कर रही है तो ठीक है, तो ये सही है। 12 क्यों नहीं बन रही? हो सकता है ये वाली ओपन हो, तो यहाँ कैसे चेक होगी? यहाँ रीडिंग आनी चाहिए। मतलब ट्रांसफार्मर ऐसे चेक होगा, एक साइड बीप और एक साइड रीडिंग आनी चाहिए। इधर जहाँ रीडिंग आनी चाहिए नहीं आ रही तो वो ओपन हो गई वो साइड, अगर जहाँ रीडिंग आनी चाहिए वही बीप कर रही है तो शॉर्ट हो गई, वो है खराबी। इधर रीडिंग आनी चाहिए उधर रीडिंग आनी चाहिए, इधर बीप होनी चाहिए वहाँ बीप आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सेम ऐसी 5 वोल्ट का है काय का, आपकी 12 आ रही है किसी पीसीबी में पर 5 नहीं आ रही, क्या हो रहा है? 12 आ रही है 5 नहीं आ रही। 12 आ रही है 5 नहीं आ रही, 5 वोल्ट। तो कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंगे? अब इसमें मान लो 5 नहीं आ रही, सिर्फ मान लो, ठीक है, वर्ड पे रहना। तो मैं कंडीशन चेक करूंगा 5 वोल्ट की एक पिन ग्राउंड पर रख के, अब देखूंगा रीडिंग आ रही है तो मतलब नॉर्मल है। खराबी कहाँ पीछे है, यहाँ पे 78.5 खराब है। खराब कब माना जाएगा? अगर इस पे आने वाली वोल्टेज आ रही है, तो इस पे कौन सी आती है? 12 आ रही है, 5 नहीं आ रही है, खराब है। अब 12 ही नहीं आ रही तो भाई पीछे फिर 12 चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? पीछे 12 लगा होगा, उसके पीछे फिल्टर लगा होगा वो चेक करूंगा, उसके पीछे डायोड लगे होंगे वो चेक करूंगा, उसके पीछे ट्रांसफार्मर होगा या डीटी होगा तो उसकी स्विचिंग चेक करूंगा, और ट्रांसफार्मर को चेक करूंगा। चैन चेक करनी है, क्या करना? कब? अगर वोल्टेज की कंडीशन नॉर्मल है। क्या है? अब आपको सौ की एक अच्छे से समझ में आया कि कंडीशन में क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं है। क्या करना है? कोई भी पीसीबी आया आपके हाथ में, 12 चेक करोगे, नहीं आ रही है या 5 नहीं आ रही तो कंडीशन चेक करोगे। मतलब सर यहाँ 12 क्या करना है? बीप कर जाए तो वो वोल्टेज शॉर्ट हो गई, क्या हो गई? अब खराबी या तो पीछे चैन में है या खराबी आगे है, क्या है? जहाँ वो जाती है, और आपको पता है 12-5 कहाँ जाती है, तो जहाँ जाती है उनमें कुछ भी खराब हो सकता है। पीछे का चेक किया हमने। अभी हमें नॉर्मल कंडीशन समझिए क्या करना है। नॉर्मल में अपनी चैन चेक करनी है पीछे की, शॉर्ट में क्या करना है, ड्रॉप में क्या करना है, कल समझा, ठीक है ना? एक चीज बताओ